हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपके साथ आंवले के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। क्योंकि ठंड आ चुकी है और ठंड में यदि हम आंवले को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हम बहुत सारी अनचाही बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवले ले लिए हैं जिन्हें मैंने प्री वॉश कर लिया है। अब इसके बाद मैं इन्हें प्रेशर कुक करने वाली हूँ अप टू 1 विसल। यहाँ पर मैंने अपना प्रेशर कुकर ले लिया है, अपने आंवलों को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर उतना पानी इस्तेमाल करने वाली हूँ जितने में मेरे आंवले जो हैं वो हाफ इमर्स हो जाएं। आधा किलो आंवलों के लिए यहाँ पर 200 ml पानी का प्रयोग किया है मैंने। अब मैं कुकर का लिड क्लोज करूँगी और इसे 1 विसल तक कुक करूँगी। देखिए, अब मैंने इसे कुक करने के लिए रख दिया है। बस 1 विसल का इंतज़ार है और मेरी 1 विसल हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद आंवले के अचार के लिए जो बाकी तैयारियां हैं, चलिए हम वो कर लेते हैं। आंवले के अचार के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, अदरक ली है और लहसुन की कुछ कलियां ली हैं। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं अदरक की और लहसुन की कलियों की स्किन जो है वो पील ऑफ कर लूँगी और चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से इन तीनों को लच्छेदार चॉप करूँगी। आइए चलिए तो मैं इन्हें चॉप कर लेती हूँ चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से। इसे आसानी से चॉपिंग बोर्ड और नाइफ की हेल्प से चॉप किया जा सकता है। आप इसे लच्छेदार काटेंगे तो ये प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा लगता है और सन ड्राई होने के बाद क्योंकि इनकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, श्रिंक हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें थोड़ा मोटा डाइस किया है, मोटा चॉप किया है। आप भी इस बात का खास ख्याल रखिएगा, आप भी ठीक इसी तरह चॉप करिएगा। देखिए, मेरे लहसुन की कलियाँ, अदरक जो है ये मैंने लच्छेदार थोड़ा मोटा डाइस कर लिया है और अब मैं ग्रीन चिलीज़ भी डाइस इसी तरीके से कर रही हूँ। मेरे तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब मुझे इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए सन ड्राई करना है, तो मैं अपने चॉपिंग बोर्ड में ही तीनों को अच्छे से फैला लेती हूँ और इन्हें 3 से 4 घंटे सन ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। इससे सारा मॉइस्चर जो होगा इन तीनों एलिमेंट्स में वो चला जाएगा और हमारा अचार लंबे समय तक टिकेगा। अब ये मेरे आंवले जो मैंने बॉईल किए थे, प्रेशर कुक किए थे, वो निकाल लिए हैं। इनमें आप नोटिस करेंगे बाय नेचर इनमें ऑलरेडी मार्क बना होता है। आपको बस नाइफ की हेल्प से हल्का सा मार्क को जैसे ही आप हाथ लगाएंगे, ये कलियां आराम से आसानी से अलग अलग हो जाएंगी। आपको एफर्ट बिल्कुल नहीं डालना है, बस नॉर्मली ऐसे ही सारे आंवलों को एक एक करके थोड़ा सा नाइफ की हेल्प से आप करेंगे, सारे आंवले की कलियां आसानी से बाहर आ जाएंगी। आपको यही करना है। देखिए कितनी आसानी से बाहर आ रहे हैं, आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ इन्हें। इसी तरह से मैंने सारे आंवले जो हैं वो सबकी कलियां बाहर निकाल ली हैं। अब ये कितने अच्छे यूनिफॉर्मली, ऐसा लग रहा है हमने इनको यूनिफॉर्मली बहुत एफर्ट डाल के किया है, लेकिन इतना एफर्ट वाला काम नहीं है, बिल्कुल एफर्टलेसली ये काम हो जाता है। अब मैं यहाँ पर टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। टर्मरिक पाउडर डालने से मेरे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा और जब मैं इन्हें सन ड्राई करूँगी तो भी ये अच्छे से हल्दी में कोट होके बहुत प्यारा कलर रखेंगे अपने साथ में। अब समय है आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करने का। यहाँ पर जब भी आप आंवलों को सन ड्राई होने के लिए रखेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप इन्हें या तो किसी ग्लासवेयर में रखें या फिर किसी वुडन वेयर में ही सन ड्राई होने के लिए रखें। स्टील के बर्तन का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब ये स्टील के बर्तनों में रखा जाता है और कुछ घंटों के लिए हम इसे छोड़ देते हैं स्टील के बर्तन में, तो स्टील के बर्तन में एक ब्लैक रेसिड्यू बन जाता है, स्पॉट्स बन जाते हैं और वो कभी नहीं जाते हैं। आप उन्हें कितना भी वॉश कर लीजिए, आपका स्टील का बर्तन खराब हो जाएगा। इसीलिए आप इन्हें सन ड्राई करते समय वुडन वेयर या फिर ग्लास वेयर में ही रखें। मैं इन्हें सन ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। अब देखिए रिजल्ट, 3-4 घंटे के बाद मेरे आंवले सन ड्राई हो चुके हैं और मेरे तीनों इंग्रेडिएंट सन ड्राई हो चुके हैं। इनका सारा मॉइस्चर चला गया है सन ड्राई होने के बाद में। अब मैं जब इनमें तड़का लगाऊंगी तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है और हमारा आंवले का अचार जो होगा वो इंस्टेंट रेडी हो जाएगा। आप इसे नेक्स्ट डे से ही खा सकते हैं। इसको गलाने की, धूप दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए चलिए इनके लिए हम
तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का इन द सेंस इन्हें हम आप मसालों से कोट करेंगे ताकि हमारा अचार जिसे कहते हैं वो कम्प्लीटली रेडी हो जाए। तो चलिए हम तैयार करते हैं अपना अचार। हमारे आंवलों को मसाले में कोट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप प्योर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिएगा और दूसरा ऑयल कोशिश करिएगा अवॉइड करें। मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है किसी भी अचार में जब आप उसको यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। मेरा यहाँ मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद में मेरे जो आंवले सन ड्राई थे मैं उनको हाफ़ फ्राई कर लूँगी। हाफ़ फ्राई इन द सेंस उनके जो कॉर्नर्स हैं जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए मुझे तब तक उन्हें फ्राई कर लेना है। मैं उन्हें फ्राई कर लूँगी, इससे टेस्ट आंवलों का बहुत अच्छा आ जाएगा और आप उन्हें नेक्स्ट डे से ही खा सकते हैं। देखिए मेरे आंवले जो हैं उनके कॉर्नर्स जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब समय है कि मैं इन्हें बाहर निकालूं। इससे ज़्यादा मुझे इन्हें नहीं पकाना है। अब मैं इन्हें एक एक करके पूरा बाहर निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैंने सारे आंवले निकाल लिए बाहर, मेरा ऑयल अभी भी हीट है। इस समय पर मैंने इसमें हींग डाला है। अच्छी क्वांटिटी में हींग डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी दाने को भी तड़कने के लिए थोड़ा ऑयल जो है हमारा गर्म होना चाहिए, इसीलिए आप ऑयल को अच्छा हीट रखिएगा। जैसे ही आपका मेथी दाना हो जाए उसके बाद में मैंने इसमें लौंग की कुछ कलियां डाल दी हैं। लौंग भी पॉपअप होता है, इसीलिए ध्यान से सावधानी से थोड़ा दूर हटिएगा क्योंकि ये कभी कभी उछल के तेल से बाहर भी आ जाता है। बस अब इसके बाद हमारा टर्न है कि हम अचार मसाला डालें, और क्योंकि ये सब चीज़ें गरम तेल में करनी थी तो मैंने इनको अच्छे से कर लिया है। अब मैंने फ्लेम जो है गैस की ऑफ कर दी है। मेरे तीनों इंग्रेडिएंट्स जो थे जो मैंने सन ड्राई किए थे, लहसुन, अदरक और मिर्च, इन तीनों को भी मैंने गर्म तेल में डाल दिया है। हमारा ऑयल हीटेड था ऑलरेडी, इसीलिए मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दी थी। और अब इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी मिर्च ये दोनों डाले हैं। इससे हमारा कलर अचार का बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल वैसा जैसा हम मार्केट में रेडीमेड जाके खरीदते हैं। इसके बाद अब टर्न है कि हम इसमें अचार मसाला ऐड करें। मैंने यहाँ पर रेडीमेड अचार मसाला लिया है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। यदि आपके यहाँ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसकी भी रेसिपी आपके साथ में शेयर करेंगे। मैंने अचार मसाला डाल दिया है। इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से सॉल्ट डाला है। हमें अचार में अभी इस समय पर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमारे जो आंवले हैं, अचार मसाले में केवल उतना ही सॉल्ट होता है कि वो हमें ऊपर से सॉल्टी लगता है, लेकिन जब मसाले अंदर तक आंवला एब्जॉर्ब करता है तो सॉल्ट कम हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल दिया है। वो नेक्स्ट डे तक बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। और सॉल्ट एक्स्ट्रा डालने का मतलब एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे उसे यूज़ करना भी है। आप एक्स्ट्रा सॉल्ट डालेंगे तो आपका अचार जो है वो लंबे समय तक रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो देखिए हमारा आंवले का अचार जो है एकदम तैयार है। मैंने इसे 1 घंटे के लिए कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया था। अब समय है कि मैं इसे किसी बर्तन में, कहें तो हम कांच की बर्नियों में स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कांच की बर्नियों का प्रयोग कर रही हूँ। मैं अपने अचार को इन बर्नियों में फिल करके रख लूँगी। मैंने यहाँ पर अपना अचार जो है बर्नियों में फिल करके एकदम तैयार कर लिया है। मेरी तो अचार की रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।